So, hi guys, a very good evening to all of you. CLAT 2026 results are out, and here we have with us. Who do we have with us? So, can both of you please introduce yourself along with your All India ranks? Okay. Hi, my name is Parth Jain. My All India rank in CLAT 2026 was 2. I am Ark. My All India rank was 8. और आप दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? We are twins. You guys are twins. So we have with us twins जिन्होंने सेम करियर चुना एंड देन सेम कोचिंग चुनी और फिर same single digit rank chuni, which is already rank 2 and 8, and now both of them are going to NLS Bangalore. So this is obviously a story for the ages. Uh, so how was the journey? Arg and Perv, कब से सोचा था लॉ एज अ करियर का एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग? अगर अपन वहां से स्टार्ट करें. Right. So I think it started in ninth or 10th for both of us. We were inclined towards the humanities, and when we started researching, we thought, ki, हाँ, we like reading about legal news. We thought that we liked law. So we started exploring. We came across CLAT and we thought, कि हाँ, this is हमारा type का paper जहाँ reading है और वो है. So we were inclined towards CLAT as a paper and law as a career from ninth onwards. And for 11th में after our 10th boards, we joined Legal Edge. We enrolled at the South Extension branch and we have been preparing for 2 years. And yeah, I think that's it. एंड जहां भी आप लोग वी कह रहे हो तो आप दोनों हमेशा ऐसा बचपन से ही सेम ही सोचते आ रहे हो. कभी ऐसा नहीं सोचा कि यार तू अपना करियर सोच, मैं अपना करियर सोचता हूँ, तू अपनी रिसर्च कर, मैं अपनी रिसर्च करता हूँ, या हमेशा से ही सोचा था नहीं सेम ही करियर में जाएंगे? वो कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया. आई डोंट थिंक इट वाज प्लान्ड कि एक साथ करना है. ओके बिकॉज ओके. स्टे टुगेदर ऑल द टाइम. आई थिंक वो प्री डिस्पोजिशन थोड़ा रहता ही है कि ये कर रहा है तो मैं भी देख लेता हूँ क्या कर रहा है, तो ऐसे कर करके हो ही गया सेम. वैसे फनी पार्ट ये था सर कि दोनों को डिफरेंट कॉलेज जाना था. अच्छा. तो so even though that can still be achieved through the preference list, but I doubt कि अब ऐसा मैंने करना चाहोगे. द रीजन बॉस कि 18 साल इकट्ठे रह रहे हैं, थोड़ा ब्रेक चाहिए. नहीं यार, ये भी है. बट हाँ मतलब नहीं तो दोनों को एक दूसरे की पूरी स्टोरीज पता होगी. वो स्कूल तक तो ठीक था, कॉलेज की भी स्टोरीज पता होगी तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है. तो आ, चलो ग्रेट यार. एंड हाउ आप लोगों का जनरली प्रिपरेशन कैसा होता था? आ, अकेले पढ़ते थे, साथ में पढ़ते थे? अगर साथ में पढ़ते थे तो उसके एडवांटेजेस क्या थे? हाउ डिड यू इंश्योर कि वो साथ में पढ़ने के एडवांटेजेस हों रादर देन डिसएडवांटेजेस? आई मीन अकेले ही पढ़ते थे बट लाइक इट वाज मोर कि वी यूज्ड टू क्विज ईच अदर एंड वो अल्टीमेटली वो जो मैं पढ़ रहा हूँ वो लाइक डिफ्यूज हो जाता था एक तरफ. सो ओके. सो लाइक हाँ, इट वाज वी स्टडिंग मोर और लेस द सेम थिंग्स but at different times, or you know our methods of doing it were different. And I think that ends up being advantageous because there's no distraction. If you're living with somebody the 24 hours a day, there's no distraction. You have to do what you have to do. And I think one thing that we used to do together properly was whenever we used to come after writing a mock, हम दोनों साथ में बैठ के चेक करते थे स्कोर. तो जो इसका गलत होता था या फिर जो मेरा गलत होता था, वी यूज्ड टू गेट टू नो कि गलत क्यों हुआ, इसका सही क्यों हुआ या फिर मेरा सही क्यों हुआ. So when you interact with somebody who did the same thing or did another thing in the same mock, you get to know कि हाँ, this is how I should have thought during those 2 hours. And that helped us a lot when we used to discuss mock answer या फिर जनरली जीके जब पढ़ रहे हैं एक दूसरे से बोल रहे हैं तूने ये पढ़ा था क्या, तूने वो पढ़ा था. तो हाँ, been more of a collaboration throughout these 2 years. वंडरफुल यार. इनफैक्ट यूजुअली इस टाइप का पार्टनर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नीड बट दे डोंट ऑलवेज गेट. कि वो डिस्ट्रैक्शन की जगह इनफैक्ट अच्छा हो रहा है कि किसी और के साथ पढ़ रहे हैं तो वो एक थॉट्स भी बाउंस ऑफ हो रहे हैं, आंसर्स बाउंस ऑफ हो रहे हैं, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिल रहे हैं, स्पेशली इन इंग्लिश, लॉजिक एंड लीगल, which is very important. And what was the weakest section of both of you? Was it the same? Was it different? And how did you guys deal with it? I think for me it was quants and AR majorly. So I mean I dealt with it through practice. So last में figure out किया कि कैसे करना है. So I had to practice that separately. Think my biggest problem was CR. What would happen was I would attempt CR at the last and I would overcomplicate stuff and get a lot of things wrong. I just had to inculcate that habit कि नहीं ठीक है, all right, trust your first instinct.
and in that Abhishek sir helped a lot कि एक बार जो सोच रहा है उसको टिक कर और आगे बढ़, don't overthink it. And by the way, who is everyone around you? Can you please introduce each one of them and what was the role that they played in the complete preparation journey? Right, so this is Abhishek sir. He was a mentor at Southex. That is Saurabh sir. He was also a mentor. He used to teach us quants as well, Abhishek sir. That's Shubham sir. He used to teach us legal, and he was also a mentor. Same with Harnees sir. He used to teach us quants and AR. And this is Vikas sir, who's the Dharta Dharta of the complete Delhi Center. No, no. Wonderful, yeah. And you were at the Delhi Center from class 11th or 12th? Yeah. 11th? 11th. Both of them were for 2 years at the South Extension Delhi Center. Yeah. At the South X Center of Delhi. Got it, got it. And what were the mock scores usually like? Or, I mean, कभी क्या scores में कोई major dip भी आया था? और वो dip से कैसे deal किया था अपन ने? I think जुलाई के आसपास एक दो बार डिप आया था, but then I mean you have to figure out कि where you're going wrong, and it gets better. वो with time you eventually start figuring out कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं and you get back on track. So I had a problem with dealing with tough mocks, but वो with time with practice सही हो गया था. And I generally didn't keep track of scores. I kept track of percentiles. So yeah, I think as long as percentile ठीक था, I didn't used to worry about it too much. You just need to look at where you're going wrong. I think मेरा भी काफी सिमिलर था, वो जुलाई के अराउंड थोड़ा डिप आया था, but yeah, you just power through it and it gets correct. This is the brilliant advice which is given by both of them. This is something जो बहुत सालों से हम सभी बोलते आए हैं कि स्कोर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है. एक्चुअली रैंक और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट परसेंटाइल होता है. बिकॉज वो आपको एक्चुअली बताता है कि मतलब कितना पानी में है. स्कोर थोड़ा सा गलत सा डिटर्मिनेंट होता है ऑफ योर प्रोग्रेस. और पर मैंने बहुत बच्चों को ये बोलते हुए सुना नहीं है कि मैंने तो पूरे प्रिपरेशन जर्नी में एक्चुअली अपनी परसेंटाइल ट्रैक करी थी. कोई कितना भी बोले इवेंचुअली सब स्कोर ही करते हैं. सो हियर आर टू स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे टाइम परसेंटाइल ट्रैक करी एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस. वंडरफुल है. एंड Sir, I want to remind one thing since last year. These two were regular student. Again, I am repeating. Last year भी repeat किया था. पूरे टाइम तक क्लासेस मतलब सेंटर पे आना है. हर मॉक के बाद में टीचर से डिस्कशन जरूर करना है. मतलब they didn't take the preparation on their own in the last few months. Though they were doing very good, exceptionally well, but last year की learning थी कि जो लास्ट तक इन्वॉल्व रहता है, क्लासेस में इन्वॉल्व रहता है, ग्रुप में इन्वॉल्व रहता है, they eventually do it. हाँ यार. एंड आई थिंक क्योंकि पूरे प्रिपरेशन जर्नी में बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फीलिंग आने लगता है कि यार ठीक है ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ और ये डाउट तो मैं खुद ही क्लियर कर लेता हूँ. लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स आर इंट्रोवर्ट्स, उनको डाउट्स पूछने में भी वो होता है. बट इफ समहाउ यू कैन मस्टर दैट करेज कि डाउट्स भी पूछते रहो, क्लासेस सारी अटेंड करो, तो यू आर ऑन ट्रैक. दिस जस्ट इंश्योर्स कि अपन कभी भी ट्रैक से हटे नहीं. सो हाँ यार. हाउ वाज अ क्लैट डे? और वो AR पूरा देख के वो यू सरप्राइज? आई एम श्योर यू वुड बी सरप्राइज. बट हाउ डिड यू डील विद इट और कितना टाइम लगा था उसे रिकवर करने में? I think I was happy कि the paper is a little different this time. Otherwise, वही if अगर same सा paper आता है तो cut off भी high जाता है, and then your silly mistakes end up costing you a lot. So I was sort of happy कि अब पूरा AR आ गया now. Let's deal with this. I switched up my sequence a little, but I think उसके अलावा उतना कुछ फर्क उससे नहीं पड़ा. I was happy कि it's something different this time. It's AR plus sections jumbled in, so Okay. it'll break my flow, so it'll be fun. It'll be challenging. Same with me. When I saw कि पूरा AR है, I was happy क्योंकि my pain point used to be CR. तो CR नहीं है तो मैं तो काफी खुश हो गया कि अच्छा है, दिक्कत ही नहीं है पेपर में. We'll just power through it and अच्छा ही जाएगा. हाँ तो I didn't मतलब I wasn't surprised by AR. I was genuinely happy कि चलो Pleasantly this surprised. हाँ this is right up my alley. I just need to not lob the shot. I think I'll do it good. I think his exact words were the moment he opened the paper, the first section was AR and it brought a big smile on his face. These are his exact words. हाँ, बढ़िया है यार. एंड फ्यूचर का अभी कुछ सोचा है दोनों ने? अभी और तो 5 साल के बाद क्या करना है?
I think देखा जाएगा. 5 years is plenty time to figure out. अच्छा यार, इस टाइम पे यही आंसर देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इस टाइम पे सोच लेता है कि नहीं मेरे को जज बनना है और मेरे को तो टॉप लॉयर बनना है, तो वो यूजुअली फेक आंसर होता है। तो अभी अपने को पता भी नहीं है कि अपने को क्या नहीं पता है, तो वी डोंट इवन नो व्हाट वी डोंट नो राइट नाउ। तो ठीक है यार, सो गाइस, ब्रिलियंट रिजल्ट, ब्रिलियंट स्टोरी, एंड विकास, ओवर टू यू। So before you conclude, just a request. I think the most integral part of their journey, I would invite their mother to be a part of this interview and share her journey. हाँ यार, प्लीज प्लीज। Please बैठिए. नमस्ते आंटी, Hi, कंग्रेचुलेशंस। thank you so much. आपके लिए जर्नी कैसी थी जब से इन लोगों ने पढ़ाई करना चालू करा? इनके बिहेवियर में कोई चेंज, इनके हैबिट्स में कोई चेंज, या हाउ वाज द कंप्लीट जर्नी फॉर यू? It was wonderful. मतलब शुरू से ही सेम ही थी ओके, मतलब थ्रू आउट सेम ही था इनका, जो मतलब बचपन से लेके जो इनका क्या बोलूंगी मैं, पढ़ाई में तो सेम ही था उनका, मतलब हमेशा से नर्सरी से लेके अभी तक जो इनका डिटर्मिनेशन था ना, सेम ही रहा। ओके, आई बिलीव ऑन देम एंड दे प्रूव्ड मी राइट, बस मैं ही बोल सकती हूँ। सो दोनों हमेशा से स्टूडियस थे? स्टूडियंट्स थे, बट ऐसा नहीं कि पूरे टाइम ही घुसे हुए हैं बुक्स में, ऐसा कभी नहीं हुआ। बट हाँ, अपना काम टाइम से करते थे, हमेशा अपने आप करते थे, मुझे बोलने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। ओके, ओके। एंड एंड हाउ इज द फीलिंग आज? आज आई कांट एक्सप्रेस इन माय वर्ड्स। नहीं, आई एम श्योर इट्स अ सुपर डुपर प्राउड मोमेंट फॉर द Yeah. कंप्लीट फैमिली। Really, for me, for my husband, for entire family. वंडरफुल है। तो बधाई हो अगेन आंटी, एंड Thank आप you पूरी so फैमिली much. को भी, पूरी लीगलिस्ट टीम की तरफ से बोलिएगा Thank कंग्रेचुलेशंस। you, thank you so एंड much. ठीक है गाइस, सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड Thank you. मिलते हैं बहुत जल्दी, या तो दिल्ली में या भोपाल में। और Thank you. अच्छा, यही डायलॉग मैंने लास्ट वीक भी बोला था, जब लास्ट वीक भी बात हुई थी, और तब भी एश्योर करा था कि रिजल्ट ऐसा ही आने वाला है। तो नहीं यार, वंडरफुल। सो कंग्रेचुलेशंस अगेन गाइस, एंड Thank you. टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। Right.